खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। 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 ओम शांति। 19 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। तुम बाप के पास आए हो किस लिए? अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? बाबा ने कहा, भक्ति में थोड़ा दुख होगा या बीमारी होगी तो कहेंगे, हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। बाबा ने कहा, थोड़ा भी दुख होगा, थोड़ी भी बीमारी होगी तो मुख से क्या निकलता? हाय राम, हे भगवान। तो ये हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। सृष्टि नाटक के पूरा ज्ञान हम बच्चों में है। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हम बच्चों के अंदर है। इसलिए हमको पता है हर बात कल्याणकारी है। तो अंदर से वह मीठा बाबा, वह ड्रामा ये निकले, ऐसा अभ्यास, ऐसी स्थिति हमारी पक्की हो, ऐसा बाबा चाहते हैं। गीत है,
तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए। हे भगवान, दुख हरो, सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। तुम तो कहते हो वो शिव बाबा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे। वो है निराकार, जिसकी पूजा करते हैं, जानते हैं शिव बाबा सभी का है। परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी होता है। फिर ये कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी उस आत्मा को, बाप को भूलती नहीं। आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने के लिए। दुख हरता, सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वह दुख का नाम निशान नहीं रहता है। कहा? हमारी नई दुनिया में। यहां तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाले हैं। क्या कहा भगवान ने? काफी समय पहले कहा था यूं तो, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि लाइलाज बीमारियां आ रही है। और तभी लोग कहते हैं अब तो भगवान ही ठीक कर सकता है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूं संगम पर। पुकारा तो द्वापर से हमने, लेकिन वो भी इस सृष्टि नाटक के नियम को नहीं तोड़ सकता है, इसलिए आता ही है संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने। किस लिए आते हैं? सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने।
तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बनते हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का छोटा झाड़ था, बहुत थोड़ी जनसंख्या थी सतयुग में। अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत शाहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी है भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही है, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती है, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती है। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहां की कहां चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है, उसको तो कोई पासपोर्ट वीजा या प्लेन की जरूरत ही नहीं है। कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी, 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता। अमेरिका लंदन कहां भी जा सकती पूरे विश्व में, लेकिन परम धाम जाए ये नहीं हो सकता, नियम नहीं है। पतित वहां जा नहीं सकते, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर पावन बनाते हैं। मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, इसीलिए जाते हैं स्नान करने। परंतु पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकते हैं। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। कहा ना, बाप आते हैं सभी की ज्योति जगाने के लिए, तो आकर के पावन भी बनाते हैं। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर के बताते हैं इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है, तो बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, सब कुछ है लेकिन शरीर नहीं है, स्थूल कोई भी चीज नहीं है, और सबको देता है। कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं।
बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्कर है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तो 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ो। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बनते हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं। कोई जज, कोई इंजीनियर आदि बनते हैं। वह है विकारी तकदीर। स्कूल में फिर भी ठीक है, कमाई का सोर्स हो जाता है। अब ये तुम्हारी बनती है ईश्वरीय तकदीर। इसीलिए बुलाते हैं दुख हरता, सुख करता। देवता बनाने के लिए बाप के सिवाय और कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ कर के बात करते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को दुख ना दो। आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं। आत्मा अब स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रही है। अब स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सत्युग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं? अगर स्वर्ग में गया तो नर्क में क्यों बुलाते हैं? नर्क का खाना फिर क्यों खिलाते हैं? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं अब ये कलयुग खत्म होना है। इनको आग लगेगी, ये तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? शिव बाबा ने ही दिया। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा बाप ने दिया। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं।
बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूं, मैं तो परम धामवासी हूं। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बच्चे ही बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है ही दुख धाम, इनका विनाश होना है, ये किसी को भी पता नहीं है। ये भगवान ब्रह्मा तन से आकर राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वो सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा सतगुरु हूं। क्या कहा बाबा ने? मैं तुम्हारा सच्चा सतगुरु हूं। बाकी गंगा का पानी पावन बना ना सके, मैं तुमको पावन बनाता हूं। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं हे भगवान आओ। हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुत तुम्हें आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते, बाबा के बच्चे भी कभी कभी हे राम हे भगवान कह देते, आदत पड़ी हुई है। और भी नहीं, भगवान राम नहीं कहेंगे, हे शिव बाबा ऐसे निकल आता है। और तुम मेरे पास आ जाएंगे, याद एक को ही करना है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करने का यही समय है। तो बाप ने समझाया है, ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वो असुल देवी देवता धर्म वाले हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए हैं कि हम असल में देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई कहला नहीं सकते, क्योंकि विकारी है ना। ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम काटे दिल यादे, हाथों से काम करो लेकिन बुद्धि से बाप को याद करो। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सदगति दाता एक माशूक है। वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से वर्षा लेने, 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा लेते हो। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक
बना ना सके, स्वयं भी बन ना सके, औरों को बना ना सके, शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। स्वयं स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, अपने बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। फिर नई दुनिया में आना है। दूसरी पॉइंट, हाथों से काम करते हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है, न सुनानी है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है, न सुनानी है। वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। विजयी रतन भव। प्रीत बुद्धि प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को
अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत संकल्प, व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। आज का सोमान है, मैं बाप समान पालनहार हूं। मैं बाप समान पालनहार हूं। अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। साकार रूप द्वारा भी पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान योग से पालना करके उनको भी बाप के सन्मुख और समीप लाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे और योगदान भी करेंगे। कल बहुत आंधी तूफान था और उसकी असर सेंटर पर भी हुई। आप कहेंगे कैसे असर हुई होगी? तो जो बाहर में हमारा बोर्ड है ना, 30-32 फुट का था, तो उसका आधा हिस्सा टूट करके गिर गया था। लेकिन मिरेकल ये हुआ कि नीचे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी और कंपाउंड वॉल के बीच में 1.5 फुट की ही जगह थी और वो बोर्ड टूट करके उस 1.5 फुट में खड़ा हो गया। गाड़ी को कुछ भी एक स्क्रैच भी नहीं आई। बाकी फिर आधा बोर्ड तो कल भाइयों ने उतारा। बरसात के अंदर ही काफी 4-5 भाइयों ने बहुत ही मेहनत की और बोर्ड को उतार करके फिर साइड में रखा है। तो ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाकी और कुछ नुकसान नहीं हुआ है, परंतु बोर्ड आधा टूट गया है और आधा उतार करके रखा है। अब तो जब
बोर्ड वाले को बुलाएंगे तो देखिए क्या हो सकता है इसमें। ओम शांति। शुभ